गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर लवोत में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। प्यारे साथियों, काउंटेबल नाउन जिसके अंदर एक शब्द छुपा हुआ है COUNT, जिसको बोलते हैं अपन काउंट। और काउंट का मतलब होता है गिनना। गिनने का मतलब होता है 1 2 3 4 100 101 102 एक्सेट्रा। तो ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 के रूप में, उनको अपन बोलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसमें जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, BOY, ये बॉय काउंटेबल है क्योंकि अपन गिन सकते हैं कितने बॉय हैं और कह भी सकते हैं कि यहाँ पर एक ही बॉय है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ BOYS, तब बात एक और आ जाती है कि यहाँ एक बॉय है और यहाँ कितने बॉय। तो यही इसी स्थिति में काउंटेबल जो नाउन है वो दो प्रकार से दर्शाया गया है। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर के पीछे एस और एस लगा हुआ नहीं रहता है। जैसे मैं लिखता हूँ PARENT, पेरेंट, ये सिंगुलर है। FRIEND, फ्रेंड, ये सिंगुलर है। ठीक है ना। लेकिन जिन शब्दों के पीछे एस, डबल एस आदि शब्द जुड़ जाए, IES VES, ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं तो प्लूरल बन जाते हैं। तो काउंटेबल को, सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के बहुत सारे नियम हैं। मैं फिलहाल आप सबको काउंटेबल नाउन जो है किसे कहते हैं इसी के बारे में बता रहा हूँ। काउंटेबल को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 में, और काउंट दो रूप में होता है। एक होता है सिंगल काउंट, एक होता है सिंगल काउंट मतलब सिंगल, और दूसरा होता है प्लूरल मतलब एक होता है और एक से अधिक होता है। जैसे मैं लिखता हूँ TEACHER, ये टीचर है, लेकिन ये कितने टीचर है? 1। और जब कोई चीज़ 1 की बात करता है तो अपन लिखेंगे सिंगुलर। क्या कहेंगे? सिंगुलर। लेकिन जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर TEACHERS, टीचर्स, पीछे एस लग गया है, तो ये मोर देन 1 हो जाएगी। कितने हो जाएंगे? मोर देन 1, मतलब एक से अधिक। इसको बोलते हैं अपन प्लूरल। तो साफ अक्षर में बहुत से वर्ड है, जैसे मैं आपको और भी बताना चाहूँगा। जैसे OX लिखा, ऑक्स, ये सिंगुलर है, लेकिन इसका ऑक्स का प्लूरल हमेशा OXEN, ऑक्सन बनता है। क्लियर? इसी के बाद अपन देखें MANGO, मैंगो सिंगुलर है, प्लूरल बनेगा MANGOES। ठीक है ना। तो काउंटेबल नाउन जिसको अपन क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, या जिसको अपन 1 2 3 4 में गिन सकते हैं, जिनकी संख्या का हमें ज्ञान होता है। और जो सिंगुलर, जो सिंगल या प्लूरल होते हैं, जो सिंगल या प्लूरल होते हैं, उन्हें अपन काउंटेबल नाउन कहते हैं। दूसरी बात, एक और शब्द आता है जिसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। एक दूसरा शब्द आता है जिसको अपन बोलते हैं अनकाउंटेबल, UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल। अब इस अनकाउंटेबल के अंदर शब्द छुपा हुआ है अनकाउंट। अब अनकाउंट का मतलब होता है जिसको अपन गिन नहीं सकते। ठीक है ना। मतलब ये नॉट नंबर्स, ये नंबर्स नहीं होते। नंबर को अपन गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4, ये नंबर नहीं होते। वी कैन नॉट काउंट देम।
तो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, उनको अपन मीज़र कर सकते हैं। MESURE, माप सकते हैं, मास तोल सकते हैं, ठीक है ना। या जिनको अपन क्या कह सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सब इसमें आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन की बात ये बनाए, जैसे मैंने लिखा शुगर। अब आप शुगर को 1 2 3 4 में गिन सकते हैं? नहीं। शुगर तो शुगर है जिसको आप दुकान में तोल करके लाते हैं, मतलब इसको आप मेजर करते हो, ठीक है ना, इसका मास होता है। और जब किसी चीज को मेजर करके लाते हैं तो ये जो नाउन होता है वो क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल। क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल। जैसे गोल्ड, दुकान से गोल्ड ला रहे हो, गोल्ड को भी तोल के लाते हैं, 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम, तो इसको भी मेजर करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अनकाउंटेबल नॉन हमेशा सिंगुलर ही होते, कभी प्लूरल होते नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काउंटेबल को अपन सिंगुलर से प्लूरल में बदल सकते हैं, लेकिन इनको बदलना है तो अपने को अलग तरीके से जाना पड़ेगा। तो अनकाउंटेबल नॉन के कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के। जैसे कि मैंने लिख दिया टी। अब टी 1 किलो 1 किलो 3 किलो, तो ये किस में आती है, किलो के भाव में आती है, ठीक है ना, मेजर करके आती है किलो में। तो ये कौन सा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। तो दोनों चीज़ों की डेफिनेशन, वाटर जो अपन पी रहे हैं पानी, ये कौन सा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। इसके बाद मैंने लिखा हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस। ये तो एक भाव है जिसको भी महसूस कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते नहीं है, इसलिए ये भी हो गया अनकाउंटेबल। और भी आगे जाए, ठीक है ना, जिसको अपन महसूस करते हैं, आपको मैं लिख रू AIR, एयर। अब एयर को आप 1 2 3 4 में गिन सकते हैं, नॉट काउंटेड, इसको काउंट नहीं कर सकते। इसको क्या कर सकते हैं अपन, फील कर सकते हैं, और जिसको फील कर सकते हैं वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। क्या होता है, अनकाउंटेबल, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है ना। पेन, दर्द हो रहा है, अब पेन भी अपन क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम छू सकते नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल, जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं 1 2 3 4 में, खाली मेजर कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो ये सारे नॉन आपको ध्यान रखने पड़ते हैं कि कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। जैसे मैं लिख देता हूं MEN। अब मैन को आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि इसका प्लूरल हो रहा है ना, एक से अधिक मैन। मैं लिख रहा हूँ FISH, फिश। ये दोनों में एक ही शब्द होता है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो प्यारे दोस्तों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में कभी भी कोई डाउट हो तो एक बात विशेष ध्यान रखना कि जिसको 1 2 3 4 में काउंट कर सके, 1 2 3 4, जिनको तोलते नहीं ऐसे ही काउंट करते हैं, उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। नॉट मेजर, ओनली काउंट करते हैं इनको 1 2 3 4 में। लेकिन अनकाउंटेबल जो होते हैं उनको क्या कह सकते हैं अपन, मेजर करते हैं, फील करते हैं, वो सब अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं। अगली बात मैं बताना चाहूँगा आपको, आपके नाउन के अंदर एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है कलेक्टिव, एक होता है मटेरियल, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये फीलिंग है जिसको अपन महसूस कर सकते हैं, जैसे ब्रेवरी, हैप्पीनेस, कोवर्डाइज, ये कॉमन नाउन सारे, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, बुक, etc। कलेक्टिव नाउन ग्रुप बनता है, जैसे क्लास। मटेरियल तो दुकान से जो लाते हैं, अब शुगर, ठीक है ना, पानी की बोतल अपन लाते, वाटर, ये सभी क्या हो जाते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पानी की अगर बोतल की बात करते हैं, वाटर बॉटल,
WATERBOTTLE। तो यहाँ पर वाटर तो अनकाउंटेबल है, लेकिन बॉटल आते ही क्या बन जाएगा? काउंटेबल। क्या बन जाएगा? काउंटेबल। तो एक बात जान रखना कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल साफ अक्षरों में है, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उनको अपन काउंटेबल बोलते हैं। और जिनको अपन तोल कर या महसूस करते हैं, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है ना? थैंक यू सो मच आप सभी का मिस्टर लवोत यूट्यूब चैनल पर। आप सभी से निवेदन है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगले वीडियो में मैं इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आऊँगा। 4 स्लाइडों में इसके सिंगुलर और प्लूरल के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनके साथ में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।